औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसपन स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान इमरानुल्लाह खान आपकी खिदमत में हाजिर है। और जिस तरह आपने आपको बताया कि एसपन स्पोर्ट्स यह खैबर पख्तूनख्वा के तमाम एथलीट के लिए एक आवाज़ है, और यकीनी तौर पर यह आवाज़ अब पूरे खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरफ बढ़ रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो हमारे स्पोर्ट्समैन है उसमें इजाफा होता जा रहा है। और आज हमारे स्टूडियो के अंदर एक ऐसे शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर का आगाज़ 2000 में किया, और उसके बाद देखते ही वो इज़ अ कोच की दुनिया में जो प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ आते रहे, तो उन्होंने लेवल 1 कोचिंग कोर्स किया, फिर लेवल 2, साथ साथ में गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर के अंदर एज अ कोच की हैसियत से जब उनको पहली मरतबा अपॉइंटमेंट मिली एज अ कॉन्ट्रैक्ट जॉब, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी कोचिंग के सिलसिले को शुरू किया, और खुद भी क्लब क्रिकेट भी खेलते रहे। साथ साथ में क्लब के प्रमोशन के लिए उन्होंने जो खिदमात दी, और प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो मास सदाकत इस वक्त पेशावर ज़ल्मी की टीम के रुकन है, पाकिस्तान अंडर-19 को रिप्रेजेंट किया। सजाद इब्राहीम की अगर मैं बात करूँ, आमिर अजमत फरकी की बात करूँ, बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स जिनमें ने इनकी क्लब से क्रिकेट कैरियर का आगाज़ किया, फिर देखते ही वो पाकिस्तान फर्स्ट क्लास सर्किट में शामिल हुए। पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्किट की अगर हम बात करें तो वो प्लेयर वहाँ पे पहुँचे। अगर हारून सदाकत की हम बात करें, वो पहले क्रिकेटर थे जब उनके क्लब में आए, और उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली फाटा रीजन की तरफ से, और अभी भी वो क्रिकेट कंटिन्यू रखे। उनके छोटे भाई मास सदाकत इनके क्लब में अभी भी रेगुलर मेंबर हैं। अब्दुल खलीम खान साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, आपको वेलकम कहेंगे कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए हैं। सर, बताइएगा अपनी क्रिकेट जर्नी के बारे में, हमारी ऑडियंस सुनना चाहते हैं। अब्दुल हलीम खान ने कब क्रिकेट शुरू की, कब क्रिकेट की तरफ आए, फिर कब क्रिकेट को फिर बाद का कोचिंग की तरफ आए, ज़रा ये जर्नी हमारे ऑडियंस को बताइएगा जी। सबसे पहले तो इमरान, आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे यहाँ आके अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका फराहम किया आप लोगों ने। क्रिकेट की शुरुआत आपको पता है कि जो भी प्लेयर आता है वो टेम बॉल से ही आता है, और टेम बॉल खेल खेल के तो क्रिकेट का शौक़ पैदा हुआ। फिर सन 2000 में आए जेमखाना ग्राउंड में, उधर से अपने कैरियर का आगाज़ किया। क्लब क्रिकेट ही कैरी, और क्लब क्रिकेट ही आज भी खेल रहे हैं। ये अभी 42-43 साल की एज में भी क्लब क्रिकेट मुसलसल खेल रहे हैं। पहला क्लब कौन सा था आपका हलीम भाई? सबसे पहले जो मेरा क्लब था वो था यूनियन क्रिकेट क्लब इश्निया क्लाना। उनको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए सेहत के साथ। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और यूनियन क्लब का कप्तान बनाया। यूनियन क्लब की पूरी बाग दौड़ मेरे हाथ में दी, और उनका क्लब चलाते रहे। और उनका एक बेटा मोहसिन वो 19 को ग्रेड 11 तक खेला, तो उनके साथ क्रिकेट की शुरुआत की, और आज तक उसी ग्राउंड में खेल। उसके बाद हलीम भाई आपने एक और क्लब भी ज्वाइन किया नज़ीर लाला के साथ, अल्लाह उनको बख्शे। उसके साथ मिल के फिर आप अगला दूसरा क्लब आपका वो था इरफान बाबू का क्लब, डान क्लब दूसरा मेरा क्लब था। जब इश्तियाक लाला का क्लब ख़त्म हुआ उस टाइम उन्होंने वो छोड़ दी क्रिकेटिंग। उसके बाद फिर डान का भी कुछ ऐसा ही हुआ, हालात ऐसे थे कि वो अपने क्लब को जारी ना रख सके। उसके बाद नज़ीर लाला के साथ 2006 में क्लब क्रिकेट स्टार्ट की, तो नज़ीर लाला वल्ला गदी के रहमत करे, उन्होंने भी पूरी इज़्ज़त दी और इज़्ज़त के साथ उनके साथ भी क्रिकेट खेले। उनके क्लब के साथ भी जितना हो सकता था हमने किया। फिर 2006 में अपने क्लब स्टार्ट किए, दो शारजा स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब और सैयद क्रिकेट क्लब के नाम से 2 क्लब मेरे भी रखते। जो शेख सजाद साहब यानी सजाद अख्तर साहब के इन क्लब थे, आप जी आजकल वो चला रहे हैं, उनको क्लब उनको दे दिए थे, तो आपने छोड़ दिए मैंने छोड़ के। मतलब वैसे सजाद भाई को आपने कहा कि यार अपनी क्लब को चलाओ, अपने अपना सेटअप बनाना चाहता हूँ। असल में जब मैंने क्लब बनाया तो उस वक्त ही मैंने क्लब की सदारत नहीं संभाली। मतलब आपको शौक नहीं था इस चीज़? नहीं, सदारत का कभी भी शौक नहीं रहा। एक ही सोच थी, एक ही शौक था कि प्लेयर्स को प्रमोट करें, पेशावर और पाकिस्तान को प्लेयर्स दें। इसी सोच में जो क्लब था उनको प्रेसिडेंट बनाया, और फिर वो ही क्लब को चलाते रहे। मैं साइड पे हो गया। फिर उसके बाद अपना क्लब बनाया अशनगर के नाम से, आपका एक क्लब है। 2007 में अशनगर क्लब बोर्ड की बुनियाद रखी गई, और फिर उधर से प्लेयर्स आना मिलना शुरू हो गए, जिसमें सबसे पहले मैं नाम ज़रूर लूँगा, आज मुझे मौका मिला है बोलने का। नवाब खान जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे उस टाइम पे, वो अंडर 16, अंडर 19 और रीजन तक वो क्रिकेट खेले। आजकल भी वो दुबई में क्रिकेट भी खेल रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं।
और उसके साथ मेरे सबसे होनहार शागिर्द जो जिनकी मैं हमेशा अच्छे अल्फाज में ज़िक्र करता हूँ, हारून सदाकत, उन्होंने हमेशा इज्जत दी। वो अंडर-19 काफ़ी मंजे हुए क्रिकेटर थे वो। बेहतरीन क्रिकेटर, टेक्निक के लिहाज से एक बेहतरीन प्लेयर, और आज भी खेल रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। तो वो पहले प्लेयर थे जिनको मैंने मतलब वो प्रमोट हुए, क्रिकेट की दुनिया में आए। जब हारून सदाकत फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आए तो फिर अलीम भाई कितने एक्साइटेड थे कि यार मेरा एक प्लेयर तो आप उस सर्कल में आ गया जो इसकी ख्वाहिश की। अलीम भाई की हमेशा एक ही ख्वाहिश रही है कि जो उनके शागिर्द हैं, स्टूडेंट्स हैं, प्लेयर्स हैं, वो उनको एक स्टेज पे देखे। अलीम भाई बेशक नीचे बैठा हो, लेकिन उनका स्टूडेंट, उनका प्लेयर, जैसे आज वो है स्टेज पे हैं, अलीम भाई आज भी नीचे ही बैठा है, देख रहा है, बस सिर्फ देख रहा है। लेकिन ये है कि खुशी होती है कि हमारे जो लगाए हुए पौधे हैं वो आज फल दे वो पानी जो भी का है, लेकिन मेरे जो लगाए हुए फायदा पौधे हमारे हैं, क्रिकेट को हो रहा है, क्रिकेट को हो रहा है। वो पौधे आज किसी को साया दे रहे हैं, ये बड़ी बात है। अच्छा दीप भाई ये बताइएगा, सजाद इब्राहिम, आज सदाकत और बड़े बड़े नाम के खिलाड़ी जो आपसे क्लब से मुंसलिक रहे, उसके बाद वो ICMS और दीगर क्लबों में चले गए, कभी दुख हुआ? इमरान, इस बात पे कभी किसी को दुख होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम प्लेयर सारी ज़िंदगी एक ही जगह पे नहीं रह सकते। प्लेयर की मिसाल पंछी की तरह है, जिधर उसको साया मिले, चाहे जिधर उसको अच्छा मतलब दाना मिले, पानी मिले, जो सरसब्ज इलाका हो, प्लेयर हमेशा उधर ही अपना बसेरा करता है। और मुझे कभी भी इस पे खफगी नहीं हुई कि कोई प्लेयर मेरे क्लब को छोड़ गया या वो मैंने उसको जाने दिया। मतलब आपने खुद फ्री हैंड देके कि यार जाओ बेटा, आपका जो फ्यूचर आपका एक ब्राइट। जगह पे उनकी फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा हो रहा है तो क्लब डजंट मैटर। क्लब वो एक फैक्ट्री है जिसमें हर टाइम कोई ना कोई चीज़ आती है, वो बन के जाती है। और ये मेरे लिए बड़ी बात है कि उनको एक चांस मिल रहा है, वो खेल रहे हैं। फिर उसके बाद मास सदाकत आए, स्कूल लेवल की क्रिकेट शुरू की, फिर उसने पिशावर रीजन की तरफ से बनाई टीम क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड कप स्क्वाड में आया, PSL फर्स्ट क्लास क्रिकेट, अब पाकिस्तान चैंप में वो पहुंच चुके हैं। तो अब वो ये एक ऐसा खिलाड़ी है कि आप कह रहे हैं कि यार ये आपके क्लब की एक शनाख्त है। इमरान, हमेशा से यही एक सोच रही है, क्योंकि पेशावर में रह रहे हैं और बचपन से लेके भी बुढ़ापा शुरू हो गया, तो यही सोचा है कि पेशावर के लिए कुछ करें, पेशावर को प्लेयर्स दें। और खुशी होती है जब खास सदाकत, आमिर उस्मान, सजाद इब्राहिम, जितने भी नाम हैं जो खेल रहे हैं, वो पेशावर के लिए कुछ कर रहे हैं, तो अच्छा महसूस होता है कि मतलब वो परफॉर्म करके आ रहे हैं और पेशावर का नाम रोशन कर। अदीब भाई ये बताइएगा, जब आप गवर्नमेंट कॉलेज और दीगर कॉलेजेस के अंदर आप को लोग बुलाते हैं ट्रायल्स के लिए, वहाँ पे आप बच्चों को सेलेक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे ऊंच नीच हो जाता है कि नहीं मेरिट पे काम कर रहे होते हैं? इमरान, एक बात इधर क्लियर कर दूँ, आज जानिए ये बात जा रही है और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि जब भी ट्रायल्स में जिधर भी मैं खड़ा रहा उधर मैंने कभी किसी की सिफारिश को नहीं माना। मतलब आपने प्लेयर को तरजीह दी है? प्लेयर ग्राउंड पे ही सेलेक्ट किया। अगर उसी टाइम अनाउंस, मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा अपना बच्चा है जलीस हुसैन, गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे सामने आए, ये पिछले साल की बात, और उससे अच्छे प्लेयर थे ट्रायल भी, मैंने उसको बाहर किया। मतलब जलील जो आपका अपना एक बेटे की तरह आपके साथ हमेशा रहता है, की तरह है, उसको आपने वो तरजीह नहीं दी? वो मेरे ही हाथ से निकला हुआ बच्चा है, वो मेरे ही हाथ से वो प्लेयर बना है, खेल रहा है, लेकिन उसकी उस टाइम उस ट्रायल में जगह नहीं बनती, मैंने नहीं डाला। मतलब आपने उसको इग्नोर किया कि यार बस आप और यही वही वजह है कि गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर 2008 से लेके 2019 तक प्रिवेंशन लेवल पे चैम्पियन है, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये 2021 से मैं फीमेल जो हायर एजुकेशन की टीम है उसके साथ हूँ, और ये भी अल्लाह का एक एहसान है, मेरे लिए फ़ख्र और शुक्र की दर्जे की बात है कि उस टीम के साथ भी मैं जब से हूँ, वो प्रिवेंशन विनर है मुसलसल 3 साल। वहाँ पे भी मेरिट के साथ आप बच्चों को लेके आते हैं, सब कुछ मेरिट को बताता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, शुक्र की बात है कि वही बच्चियाँ आज प्रिवेंशन लेवल पे विनर है, चैम्पियन है, पीछे 3 साल से मुसलसल। कोई बच्ची ऐसी है जो पाकिस्तान लेवल को टच कर रही है? देखिए इमरान, क्योंकि हमारा पठानों का मुआशरा है और हमारे यहाँ लड़कियों की क्रिकेट को ज़्यादा तवज्जो मतलब वो कल्चर की बैरियर्स को हमने पार नहीं करना, वरना कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं जिनका ताल्लुक बाजार खानी और बुरमहार से है,
बेहतरीन क्रिकेट खेलते हैं। हमारे जो कोच साहब हैं रेमत गोल्ड फीमेल के साथ होते हैं, मैंने उनके पास उनको भेजा भी था। उन्होंने कहा कि ये कि बेहतरीन है, लेकिन के घर के मसाइल की वजह से तो अभी भी वो बैरियर्स को क्रॉस नहीं कर सकते, नहीं कर वो अब सकते। चाहते हैं कि वो इस जात से आके जो एक क्रिकेट खेले। पठान सोच है उसमें उनको आगे आना थोड़ा भी मुश्किल है, अभी वक्त लगेगा। तो इसको किस तरह अलीम भाई आप लोग हैंडल करते रहते हैं, इनके वालिदैन को किस तरह आप गाइड करते थे? देखिए कॉलेज लेवल पे जो हमारे साथ स्पोर्ट्स इंचार्ज थी मैं मिस नजमा काजू साहिबा, वो इन बच्चों के लिए जो एफर्ट्स करती हैं ना, एक एक बच्ची के घर जाके तो उनके वालिदैन से बात करती है और उनको वो सब चीज़ें कन्वेंस करने की कोशिश करती है, तब वो बच्ची घर से निकलती है और उसको कॉलेज की गाड़ी घर से बिल्कुल। उनके वालिद साहब हॉकी के एक बेहतरीन ओलंपियन थे, हमारे खैबर पख्तूनख्वा के पहले ओलंपियन वो बने। उसके बाद उनके भाई हैं छोटे काजी जानी आलम, वो एक बेहतरीन प्लेयर भी रहे, क्रिकेट भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के साथ में वो ब्लैक बेल्ट थे कराटे के अंदर। बिल्कुल। तो एक फैमिली है जिस स्पोर्ट्स के अंदर, तो उनका बहुत ही एक वो है, इसमें उसको बड़ा क्रेडिट जाता है, बल्कि सारा क्रेडिट ही उनका है कि वो बच्ची को घर से निकालती है, कॉलेज ग्राउंड लेके आती है, फिर हम उन पर मेहनत करते हैं आगे से। वो फिर बच्ची के लिए कॉलेज लेवल में तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब आप कहते हो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल है या प्रोविंशियल लेवल है, तो वहाँ पे फिर मसले क्रिएट होते हैं कि जी इनके पास पेशावर का कोई है नहीं तो हम नहीं छोड़ सकते। तो ये मसले हम भी है। अलीम भाई वैसे दुख तो होता है कि बड़े लेट टाइम पे आप क्रिकेट की दुनिया में अगर पहले आते तो फिर आप अंडर 19 फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट कहीं ना कहीं भी आप एडजस्ट हो सकते थे। ऐसा कोई था कि आप अलीम भाई ने बड़ा लेट शुरू किया? इमरान क्रिकेट जब क्रिकेट की दुनिया में आए तो उम्र मेरी 15 से 16 साल थी उस टाइम तो खेल भी सकते थे, लेकिन हमेशा शौक के डायरेक्ट मैनेजमेंट की तरफ आए और शुरू कर बस कोचिंग खेला। और जो क्रिकेट खेली वो बस मार दाड़ वाली क्रिकेट खेली, अभी भी वही है। बॉलिंग भी करते हैं, बैट डांटते रहते भी लोगों को, बड़ी डांट पड़ती है आपकी तरफ से, हमने देखा भी है। यही हमारी डांट है। जो मेरा एक शागिर्द है दुबई में भी खेल रहा है, वो कभी कभार मुझे फ़ोन करके तो सिर्फ इसलिए फ़ोन करता है कि मैं आपकी गालियाँ सुनूँ, आप मुझे डांटते वो अजीज़ है वो बातें आप वाली, वो चीज़ें उनको अच्छी लगती हैं और हमें भी अच्छा लगता है। चले हमारी वजह से कुछ लोगों को अल्लाह ने एक पहचान चाहिए। चलिए भाई कोई ऐसा प्लेयर जो आप कहें कि मेरे क्लब में रह के मैंने क्रिकेट नहीं खेली, कहीं पे दुख हुआ, ऐसा कोई खिलाड़ी है? सबसे ज़्यादा दुख मुझे जो हुआ या मतलब जिसके लिए मैं चाहता था कि वो पाकिस्तान खेले, सबसे पहला मेरा प्लेयर जो था वो नवाज था। उसको मैं देखना चाहता था कि वो स्टार का वो टिपिकल एक ऐसे प्लेयर थे कि जंगजू प्लेयर थे, लड़ते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं एक बात इधर रवानी कह दूँ, मैं अगर मेरिट पे एक काम होता है किसी डिस्ट्रिक्ट में तो मैं अभी पेशावर को अल्हम्दुलिल्लाह कुछ प्लेयर्स दे रहा हूँ आने वाले करंट टाइम पे, आने वाले दौर में मैं इंशाल्लाह दूंगा। एक लेग स्पिनर है, लेगी है, मतलब कि बेहतरीन है मेरे ख्याल में, आप नहीं जानते, एक बहुत मंजूर स्पिनर है। जलीस हुसैन है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं वुमन के लिए। 19 भी खेली जलीस की तरफ से। अब क्या वो पेशावर से क्रिकेट खेल? बिल्कुल, वो इधर शिफ्ट हो गए हैं, तालीम भी इधर हासिल कर रहे हैं, उनका अपना इधर घर है लंफीलाइन सेंटर पे, वो भी मेहनत कर रहे हैं। वुमन अंडर 19 एक बच्चा खेला है अभी, वो आज कयूम बेहतरीन फास्ट बॉलर। तो ये लड़के हैं जो आगे आएंगे। ये 3-4 लड़के पाइपलाइन में है। ये अभी मतलब वो रनिंग में। अभी चैलेंज कप में भी हमने देखा आपके क्लब का एक प्लेयर था जिन्होंने 300 प्लस रन बनाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 700 तक लो रन बनाए थे, वो उस जगह को क्लिक नहीं कर, लेकिन अभी पहली बारी है, तो क्या कहेंगे? इमरान नुमान उसका नाम है और वो इंतहाई उठा हुआ खेल है, लेकिन वो एक होता है कि मेच्योर अभी नहीं है। जब इतने बड़े लेवल पे जब बंदा आता है और उसको एक्सपीरियंस नहीं होता या वो इतने बड़े प्लेयर्स के दरमियान में खेला ना हो, तो फिर ये मसले होते हैं। वरना प्लेयर वो बहुत अच्छा है, उसने 100 भी एक किया है, 250 3 मारे हैं। मतलब इस चैलेंज कप के, हाँ, इस चैलेंज कप के अंदर अनफॉर्चुनेटली वो रन इतने हो गए हैं ऊपर से कि प्लेयर्स तब किसी ने 750 बना दिए, किसी ने 800 बना दिए हैं, तो उसमें तो फिर ये चुप जाता है। अगर मेरिट की बात है तो हम भी खामोश हो जाते हैं कि मेरिट पे काम होता है, तो क्यों किसी एक प्लेयर का जिसने मेहनत की है उसको उसका हक क्यों मारा जाए?
मतलब इस सेटअप से अनीब खान मुतमईन है? ये जो अभी चल रहा है पीसीबी जो कर रहा है चैलेंज कप वगैरह, मुतमईन है और सबको मुतमईन होना चाहिए। जो मतलब एक काम सबके सामने हो रहा है, अगर कोई आउट कर रहा है, कोई रन्स बना रहा है, तो चाहे जो भी हो वो आ रहा है। वो सबके सामने ऑटोमेटिकली उसको चांस मिलेगा और वो आगे आएगा, तो उस पर कोई फिर किसी को शक नहीं होना चाहिए। अलीम साहब ट्रायल से कितने मुतमईन रहे? आप कहते हैं कि ट्रायल हो रहे हैं, इससे आप मुतमईन होते हैं? मेरी राय और मेरा नज़रिया, इमरान हो सकता है आप भी से इत्तफाक ना हो, ज़्यादातर लोग उससे मुतफिक नहीं हैं। मैं ये नहीं मानता कि आप लाहौर से बंदे बुलाओ, आप पंजाब से बंदे बुलाओ, बिल्कुल ऐसी वही आपकी और बात वो है। किसी को जानता भी इधर ना हो, वो एक दिन नेट में उसको देख ले और फिर उनसे कहे कि उस बच्चे का अगर वो दिन ना हो तो वो बेचत बस वो गया। मेरा मतलब पूरे साल की परफॉर्मेंस को देखना चाहिए। मेरी अपनी एक राय है कि आपका जो रीजनल कोच हो या आपका डिस्ट्रिक्ट का जो कोच हो वो उनके वो साथ- आए, वो उनके साथ तो हमने देखा भी है कि ट्रायल सेटअप में के भी साथ हो। और हमारे जो टूर्नामेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, T20 होता है, वनडे होता है, 50 ओवर का होता है, इनको वो टूर्नामेंट देखने चाहिए। इनको पता चले कौन सा प्लेयर किस लेवल का है। अगर कोच को पता ना हो और वो एसी के कमरे से आके टीम के साथ बैठ जाए, तो वो क्या प्लेयर्स की सिलेक्शन मेरिट पे कैसे करेगा? उसको क्या पता है इमरान क्या खेलता है, अलीम क्या खेलता है? आना चाहिए, इनको ग्राउंड में बैठना चाहिए, एक एक प्लेयर का इनको तंजिया करना चाहिए कि ये क्या मतलब मशावरत करनी चाहिए बैठ के। ये नहीं है कि एक बच्चा ट्रायल में आया है और उनके लिए लाहौर से बंदे आए और वो देख रहा है कि वो बच्चा क्लिक नहीं कर रहा और उसने क्लब के अंदर बेतहाशा रन बनाए हो, बेतहाशा विकेट लिए हो, तो कहीं ना कहीं पे अनीब भाई आपकी तरफ, आप इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि यार आप इनसे भी पूछ सकते हैं, क्लब के बड़ों से भी पूछ सकते हैं। अब ये जो चैलेंज कप का सिलसिला शुरू हुआ है, हम देखते हैं कि यहाँ पे असगर लाला एक एक बंदे से पूछता है यार आपके क्लब में अगर एक दो प्लेयर ऐसे हैं हमें दे दो, क्योंकि इसके बाद तो ये ट्रायल बेस का सिलसिला भी ख़त्म हो जाएगा। फिर हमने क्लब की परफॉर्मेंस पे जाना है। तो अजीम साहब क्या कहेंगे इसके बारे में जो पीसीबी ने ये नया सेटअप किया? ये जो इनका सेटअप है या ये स्टेप लिया है पीसीबी ने, बेहतरीन स्टेप लिया है। और आपने अजहर लाला की बात की, तो ये अजहर लाला की मतलब मेहनत है। और साथ में नहीं वही जो हमारे एसोसिएशन के बड़े हैं जो क्रिकेट चला रहे, आज पेशावर को 2 टीम मिली है और उम्मीद करते हैं जितना वो स्ट्रगल कर रहे हैं पेशावर के लिए, रीजन भी अगर हमें मिल जाए तो इंशाल्लाह अजीज़। अलीम कितनी एफर्ट कर रहे हैं पेशावर के अपने रीजन के लिए? अलीम की एफर्ट, वो उर्दू में एक मुहावरा है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, अलीम की दौड़ ग्राउंड तक है। अलीम प्लेयर बना सकता है, अलीम ग्राउंड में के लिए एम्पायरिंग कर सकता है, अलीम इनके लिए ग्राउंड में कैंप में जो कर सकता है, अलीम को बुला सकते हैं लोग फ्री ऑफ कास्ट, कोई अलीम की वो डिमांड नहीं है। ये अलीम पेशावर के लिए कर सकता है, कर रहा है, इंशाल्लाह करेगा। मतलब अलीम चाहते हैं कि अगर मुझे जब भी कॉल करे तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो सकता हूँ। अच्छा अलीम भाई ये बताइएगा कि एक अच्छे प्लेयर के बनने के लिए बीइंग अ कोच आप क्या कहेंगे कि वो कौन से ऐसी मेहनत करे कि वो इस लेवल की क्रिकेट के आए? अगर अंदर IT लेवल की हम बात करें, फिर क्लब लेवल की बात करें, फिर उसके बाद हम रीजन लेवल की बात करें, तो अलीम भाई की क्या गाइडलाइन होती है बच्चे के लिए? अलीम भाई देखिए, इमरान अलीम भाई की एक ही सोच है एज ए कोच के, मैं प्लेयर को हमेशा यही बोलता हूँ कि आपने अपने कोई कंपटीटर नहीं ढूंढना। जब आपने ये कंपटीटर ढूंढ लोगे कि मैंने इसके साथ कम्पीट करना है, तो वैसे तो बड़े लोगों से, प्लेयरों से मैंने सुना है कि वो कहते हैं कंपटीटर ढूंढो। मैंने मतलब आपकी थ्योरी शुरू में मैंने आपको कह दिया है कि जी मेरी और आपकी राय में फ़र्क हो सकता है, ये मेरी राय है जी। जब आप कंपटीटर को देखते हो तो आप कंपटीटर के साथ ही रहना चाहते हैं, मतलब वहीं पे आप रुक जाओगे। कंपटीशन में किसी को नहीं डालना अपने साथ, अपने आप को इतना बेहतर करो, अपनी ट्रेनिंग, अपनी फील्डिंग, अपनी बैटिंग बॉलिंग स्किल डेवलपमेंट पे काम इतना करो कि लोग आपके साथ compete करना शुरू करें। आप हम किसी के साथ compete कर, मतलब आप अपने आपको इतना काबिल बनाओ कि लोग आपको देखें और आपको कहे कि यार मैंने अब इसके साथ मुकाबला किया। मैंने इस जैसा बनना है। हम आज मतलब आपके तरफ लोग इशारा करें। इंजिमाम उल हक प्लेयर था, सईद अनवर प्लेयर था, मोहम्मद यूसुफ एक कमाल प्लेयर था, स्टाइलिश प्लेयर था, वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे, तो अभी भी हमारे बहुत से प्लेयर उनको फॉलो करते जा रहे हैं। तो वो लोग चाहते थे कि उन जैसे बने। प्लेयर को चाहिए कि उन जैसे बनने के लिए तो फिर मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी। और जो आजकल के लड़के हैं दिन में 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस करते तो मुतमईन हो जाते हैं कि जी मैंने कर लिया। नहीं,
मैं आज आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात करता जाऊँ कि आपने 24 घंटे में कम से कम, अगर आप क्रिकेट को प्रोफेशनली खेलना चाहते तो आपने कम से कम क्रिकेट को 6 घंटे देने, 24 घंटे। उन 6 बैट्समैन के लिए कितना टाइम होना चाहिए फिर? मैं एज अ होल बात कर रहा हूँ। अगर मतलब 6 घंटे ओवरऑल 6 आपने घंटे आपने दो घंटे का आपने सेशन बना के अपने लिए, उस तरीके से आपने फिर ट्रेनिंग करनी, फील्डिंग का अगला से अलहदा सेशन, बॉलिंग का अलहदा डिवाइड सेशन, करना है मतलब। ये 6 घंटे जो है आपने 3 पे डिवाइड करने हैं और उसमें आपने फिर काम करना है। और काम भी ऐसा नहीं कि 10 मिनट काम कर लिया बाकी जाके फिर उधर आप बैठ गए, ऐसे हमारे क्रिकेटर्स बहुत तरह इस तरह हमने देखे हैं कि वो बेचारे 10 मिनट बैटिंग करके फिर जाके लेट जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर लेट जाते हैं। तो इससे अलीम मुतमईन है? नहीं। अलीम इन चीज़ों से कभी भी मुतमईन नहीं होता। अलीम को हमेशा उनके प्लेयर्स भी ये कहते हैं, जब मैं ट्रेनिंग सेशन करवाता हूँ तो एक ही बात सबकी आ जाती है कि जी जो आप करते हो वो ऊपर कोई नहीं करता, जितना आप तक खाते हो इतना ऊपर फिर नहीं होता। मेरी हमेशा एक ही उनको जवाब होता है कि जी इधर से आप ऐसा करोगे तो आगे आपको तकलीफ नहीं होगी। अलीम किससे इंस्पायर हो के आप क्रिकेट की तरफ आए? मेरी हमेशा से एक प्यार और मोहब्बत का रिश्ता रहा है। अभी मिला कभी नहीं हूँ। एक तबलीग में मिले थे, तबलीगी मरकज़ में मोहम्मद यूसुफ से। उनकी बैटिंग बहुत ही पसंद थी। टेक्निकल जब काफ़ी सॉन्ग थे। वो खेलते थे मज़ा आता था। और ओपनर्स में मुझे सबसे जो बेहतरीन और पसंदीदा मेरे प्लेयर थे वो सईद अहमद। मतलब दोनों मौलवी, आप उतनी मौलवी है तो इस वजह से आप उसको लाइक नहीं, वो तो खैर अभी वो इस लाइन में है। मैं यूसुफ को उस टाइम से लाइक करता हूँ जब वो यूसुफ यूहन्ना थे। मतलब उस टाइम से आप देख रहे हैं और आपकी ये बेहतरीन प्लेयर थे वो, तो वो बस वैसे ही अच्छे लगते थे। आज भी मेरे उस्ताद, मेरे जिनसे मैं क्रिकेट सीखी, इरफान बाबू, आज भी मुझे अच्छी अभी भी मुझे उन्होंने आवाज़ दी है तो मुझे कहता है आशी मामला। तो वो लोगों की अपनी बाबू साहब को किस तरह के कोच मानते हैं आप? मैं इरफान बाबू को पेशावर के बहुत से कोचेस का उस्ताद मानता हूँ। क्रिकेट के तो हैं, मैं कोचेस का भी उस्ताद। उनको अल्लाह ने बहुत ही बेहतरीन माइंड दिया है और क्रिकेटिंग बैकग्राउंड भी उनका बेहतरीन है। लहजा भी उनका बहुत ही पोलाइट और स्वीट लहजा है उनका। तो इसमें बंदा नहीं सीखेगा तो फिर किधर सीखे। संदीप भाई, कभी दुबुआ लेवल 2 कोचिंग तक आप पहुंच गए, कभी आपको किसी टीम के साथ एज अ कोच नहीं लगाया गया, तो अंकित भाई इस चीज़ों की तरफ कब आ रहे हैं? क्योंकि लेवल 2 करना ये बड़ा मुश्किल टास्क होता है। लेवल 1 तो वैसे आप बहुत से लोगों ने किया, लेकिन अब्दुल हलीम खान जो है तो वो वाहिद एक ऐसे हमारे क्लब के बड़े हैं जिन्होंने लेवल 2 की और रेगुलर वो क्लब के साथ अटैच हैं। तो अलीम भाई कहीं ना कहीं पे दुख हुआ होगा कि यार मैंने लेवल 2 किया, किसी ने कंसिडर नहीं किया। तो मैम मेरी एक अपनी सोच है, जब कि मैं कोई काम करता हूँ तो वो अपने नॉलेज के लिए करता हूँ। मैं इस नीयत से नहीं करता कि अलीम को तो कोई बोझ करना देगा, इधर कोई बोझ करना देगा। कभी किसी से रब्ता भी नहीं किया? नहीं, कभी किसी को ये नहीं कहा कि जी मुझे कोच ये भी नहीं हुआ कि यार रात को सोते वक्त यार ये मोबाइल उठा के किसी बड़े को कह दी कि यार मुझे कभी दिल में ही नहीं आया। हमेशा एक ही सोच रही है, ये मेरे क्लब में जो प्लेयर है ये अच्छा है, इसके लिए किसी के साथ बात करें कि जी प्लेयर के लिए क्यों की, लेकिन अपने नहीं। इसको देख लें, अगर ये सिस्टम अच्छा है, सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं जगह नहीं बनती तो फारग करो। सिफारिश कल्चर को मैं मानता ही नहीं। और बाकी आपने बात की है कि लेवल 2 और आपको कभी खफकीन, आपको मैं यहाँ एक इंकिशाफ कर दूँ कि मैं मदरसे से फारिग। मतलब एक बंदे को सनद मिल जाए ना मदरसे से, तो उसको फिर जाके वो एक शौक होता है कि जाके मस्जिद में बैठ जाऊँ, पढ़ाऊँ। यानी पेशे इमाम वो बने। ये हो ही नहीं सकता बंदा हर एक चीज़ इसलिए करे कि जो कर रहा हूँ वो मुझे मिले। मतलब आप कहते हो अगर मैंने तालीम की है तो ज़रूरी तो नहीं है कि मैं ऑफिसर बनूं। अपनी वो नॉलेज के लिए भी बंदे को करना चाहिए कुछ ना कुछ। कभी किसी को आपसे मुझे तो सही दरबार सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा है, वो तो फिर जाके सीएम की सीट पे बैठना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा नीब भाई, ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में कितने डिस्ट्रिक्ट्स को आपने प्लेयर दिए? ऑलमोस्ट जितने भी हैं डी खान और कुआट, आज भी खेल रहे हैं मेरे चंद प्लेयर कुआट थे। और मर्दान, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा है नहीं जिसमें अलीम का लगाया हुआ पौधा फल न दे रहा हो। चाहे वो कॉलेज लेवल से हो, चाहे वो क्लब लेवल से हो। अंडर 19 क्लब लेवल, ग्रेड 2 फर्स्ट क्लास तक
दूसरे डिस्ट्रिक्ट को भी और दूसरे रीजन्स को नहीं प्लेयर्स ज़्यादा प्लेयर आती हैं। दुबई में मेरे 2-3-4 प्लेयर वही में खेल रहे हैं। अभी मेरे हमजा रहमान एक विकेट कीपर बैट्समैन है, उसने वो एक शेख ज़ायद का एक और टूर्नामेंट होता है, मुझे नाम तो नहीं याद, उसने एज ए विकेट कीपर बैट्समैन वो टूर्नामेंट टॉप। मतलब वहाँ पे भी आपके प्लेयर हैं खैबर पख्तूनख्वा में, फिर पाकिस्तान के अंदर। तो अलीम भाई ये बताइएगा कि क्रिकेट के साथ आपका जो लगाव है, आपकी जो ये पहचान बनती जा रही है क्रिकेट से, तो कहीं ना कहीं पे हलीम चाहेंगे कि वो पेशावर डिस्ट्रिक्ट के सेटअप में भी आए? इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन एक मेरी सोच है कि अगर किसी जगह पे ख़राबी है तो उस खराबी को दूर करने के लिए एक ऐसी जगह पे बैठना चाहिए कि वो तो खराबी बंदा आसानी से। आवाज़ उठाया कभी इसके लिए कि यार ये गलत हो रहा है? उठाया है, लड़ाइयाँ भी की हैं, अपने बड़ों को खफा किया है, उसमें टीवी चैनल्स पे प्रोग्राम किए हैं, मतलब कुलम कुलम बगावत की है, कोई किसी से डरना मरना नहीं यार, बस मैं आपके खिलाफ हूँ तो बस कुलम कह दिया है। देखें इमरान, ये क्रिकेट की जंग है, वैसे ये जाती जंग थोड़ी है। अगर किसी की अपनी ज़ाती मफाद हो ना तो वो किधर पे जाके तो बंदा गर्दन झुका देता है कि ये इधर मेरा मफाद है। मैंने कभी अपना मफाद क्रिकेट में सामने रखा ही नहीं, हमेशा प्लेयर के लिए लड़ा हूँ जब तक जान में जान है और ये क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं, लड़ते रहेंगे। मतलब ये हिम्मत अभी भी है, लड़ते रहेंगे। ज्यादती के खिलाफ आवाज भी उठाएंगे, बच्चे मतलब हक के साथ आप करेंगे, लड़ेंगे। जो ठीक है वो सही चलेगा, जो ठीक है वो चाहे जो भी हो, लेकिन आपने सही बंदे की पहचान देनी है कि यार ये ठीक प्लेयर है, अपने ये बंदा नुकसान ठीक है। फायदे से हट के हक के लिए बात करनी है, आवाज़ उठानी है, प्लेयर्स के प्रमोशन के लिए जो हमसे हो सकता है वो इंशाअल्लाह हम करें। अलीम भाई, हमने देखा कि इस वक्त पेशावर के अंदर बेतहाशा क्रिकेट ग्राउंड है, बेतहाशा क्रिकेट अकेडमीज बन रही है। कभी हलीम के माइंड में भी आया होगा कि यार अपना एक ग्राउंड होना चाहिए, अपना एक सेटअप होना चाहिए, उस तरफ माइंड गया कि नहीं? वो एक टाइम था कि गया था, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया अचानक। एक मेरा दोस्त था इरादा, उनकी कुछ ज़मीन भी अपनी ये मोटरवे के करीब, उस पर ग्राउंड बनाया था, बस कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से वो मैंने छोड़ दिया। वो आज भी ग्राउंड चल रहा है और अभी मेरा एक प्लान है इंशाल्लाह आगे अकेडमी का इंशाअल्लाह में और एक ग्राउंड का, तो अपना ज़ाती के क्रिकेट लेवल पे इंशाल्लाह ग्राउंड बनाएंगे। जैसे माशाल्लाह शमा का शमा क्रिकेट ग्राउंड है या नवीस क्रिकेट ग्राउंड है, इन्होंने मतलब अलीम भाई की भी एक ख्वाहिश है कि ग्राउंड हो तो सही स्टेबल ग्राउंड हो, ना मतलब स्टैंडर्ड का वो स्टैंडर्ड अकेडमी हो जिसमें आपको बॉलिंग मशीन मिले, जिसमें आपको स्पाइक से लाउड मिले, जिसमें आपको मट्टी की विकेट भी मिले, जिसमें आपको लेकिन सलीम भाई आपने स्पाइक्स की बात की, डोमेस्टिक लेवल पे हम स्पाइक्स नहीं छोड़े ग्राउंड्स के अंदर, और अकेडमी में छोड़ेंगे तो फिर जाके बच्चा वहाँ पे जब मैच खेल रहा होगा वहाँ पे अलाउ नहीं होते, कितना उनको नुकसान होता है। देखिए जी, हमारे जितने भी प्लेयर्स ऊपर चीज़ हैं, अगर पाकिस्तान लेवल की बात की जाए या फर्स्ट क्लास की, तो उनमें से पेशावर में से आपको फास्ट बॉलर समय को नहीं मिले। इसकी वजह यही है, वजह यही है कि हम तो फास्ट बॉलर्स के लिए हमने ना विकेट वो सपोर्टिंग बनवाई है, ना उनको हमने स्पाइक्स की सहूलत दी है, ना उनको कभी सीमिंग और स्विंग विकेट दी है। हमारा ये मिट्टी पे खेलते आ रहे हैं बेचारे, ग्रिपर्स में बॉलिंग कर यही इंजरीज बढ़ाते जा रहे हैं। यही हमारे कल्चर बना है कि जी विकेट को पानी लगाओ, प्लास्टिक बिछाओ और उस पर रूल करो, आओ जी मैच खेलो। तो प्लास्टिक वाली विकेट पे आप कितने खिलाफ हैं इसके? वो उससे तो बेहतर है बंदा सीमेंट पे खेले, कम से कम बाद उठ के तो आते तो आएगा, तेज आएगा, पूरा प्रदेश में आएगा। जो वो कर रहे हैं उनका तो कारोबार है, लेकिन ये बिजनेस बनता जा रहा है क्रिकेट। अभी 2 ग्राउंड हैं जो काम कर रहे हैं, शमा क्रिकेट ग्राउंड और नीरेस्ट, वहाँ पे स्पाइक से लाओ है और उनको वो चांस दे रहे हैं, कर रहे हैं, कैटरीज में भी उनको छोड़ रहे हैं और ग्राउंड में भी दे रहे हैं। तो हमारे ग्राउंड स्टाफ वाले बंदे क्या कर रहे हैं रीम भाई? असल में उनकी भी एक बात पुरानी इधर वो भी आगे बजाने दें बात में। हमारा पूरा जो हमारा ग्राउंड है एक ही क्यूरेटर है, बेहतरीन वाइजाला की बात कर, सीनियर बंदा है जो सबसे बेहतर समझता है क्रिकेट को। वो एक ही बंदा जेम खाने में आपको क्या एक अकेले में विकेट बना के दे सकता है, कोई जॉब भी नहीं है, रोज आप मैच भी खेलते जाओ और फिर उनसे ये भी कहो कोई पूछने वाला भी नहीं है। जिस तरह मरहूम तारिक लाला चले गए, किसी ने नहीं पूछा, किसी क्रिकेट के बड़े सिवाय हसन लाला ने थोड़ी सी एफर्ट की, वहाँ से उन्होंने पूछा
तो हलीम भाई, इन लोगों की लाइफ सिक्योर में इसके बारे में आपका क्या? देखिए इमरान, अगर तारिक तारिक की बात की जाए तो चले वो BCP के साथ रहेगी, उनको कुछ तो मिला है। आपने वाहिद लाला की बात की है, सुबह मैच शुरू होता है 6 बजे ख़त्म हो जाता है, उस बंदे को कहते हैं कि आ जाओ जी विकेट बनाओ, और 1000 रुपये दे रहे हैं पूरे दिन तो के। आप वो खुद सोचें इससे बंदा क्या किसी के लिए कर सकता है। इनकी भी मतलब लेकिन हमने तो काफ़ी एफर्ट्स किया, आप लोगों ने सबने मिलकर उसके लिए आवाज़ उठाई, लेकिन इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो सही बंदा हो उसको जॉब मिले, जो हकदार हो उसको जॉब मिलनी चाहिए। जॉब की आपने बात की है, मैं अपना एक किस्सा आपको सुना देता हूँ। 12 साल गवर्नमेंट कॉलेज में रहा और मुख्तलिफ पोस्ट पे काम किया प्राइवेट फंड से। जब इंटरव्यू आया था मुझे कहते हैं कि मैं आपको करेंगे, अगले में आपको करेंगे। जब मैं वो रेट होने लगा तो फिर मेरे जाके हाई कोर्ट में केस फाइल, तब उस से फिर आ पाए। तो फिर अगर मुझे पोस्ट भी मिला है तो मुझे थ्रू हाई कोर्ट मिला है। तो पाकिस्तान में यही है कि जो मतलब अगर अपने हक के लिए बोलना है तो अपने अदालत का अदालत और आज में विश्व का भी अल्लाह माफ़ करे जो हार हो गया, वो भी बड़े मसले हैं उसमें भी। माज़ुल्लाह खान क्रिकेट एकेडमी में एज अ कोच आपने काम किया, वहाँ पे भी आपने तकरीबन अपनी वो जवानी वहाँ पे गुजार दी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? 2013 से 2021 तक माज़ुल्लाह खान क्रिकेट अकेडमी में एज अ कोच काम किया। अपनी तरफ से जो भी बेहतर कर सकता था उधर मैंने किया। प्लेयर्स उधर जो बनाए उनमें आज भी रस्सी खेल रहे हैं, और उनमें एक बच्चा आज इस्लामाबाद से 16 खेल रहा है, अंडर 19 खेल रहा है। एक बच्चा तो खैबर से खेल रहे हैं, बल्कि मेरे बहुत से प्लेयर है जो खेल रहे हैं। बेहतरीन जो मैंने मतलब जिनके साथ मैंने काम किया था, या इशफाक भाई ने काम किया था, या अल्लाह बख्शे सरजीज साहब उन्होंने काम किया था। तो वो बच्चे ठीक है, सरजीज आज उनको नहीं देख पा रहे, लेकिन उनके लगा होते और वो जो मेहनत उन्होंने किया है वो आज खेल रहे हैं बच्चे। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, उस अकेडमी के साथ कुछ बुरे वो अवकात भी गुजरे हैं, वो भी याद आते हैं, लेकिन बस एक क्रिकेट सफ़र था, वो गुजर गया। बस क्रिकेट की ज़िंदगी जारी है, और बस जिधर ज़िंदगी की वो अच्छी एक वो दिन गुजर जाए, अच्छा अच्छी बात है। नौजवान क्रिकेटर्स को हलीम खान क्या मैसेज देंगे? यही मैसेज देंगे जी कि आप जो काम करो, जिस फील्ड में किया, वो आप हो, सा वो हाथी हो, वो क्रिकेट हो, वो ताजीब हो, तो उसमें आप ये ना सोचिए कि मैंने 2 साल करना है, उसके बाद अगर हुआ तो हुआ, तो ना हुआ तो ना हुआ। नहीं, ये सोच गलत है। आपने जो काम भी करना है दिलो जान लगा के करना है और आखिरी हद तक जाना है। उसके बाद रिज़ल्ट आपने अल्लाह पे छोड़ना है। और मेरा ये एक यकीन है, मेरा ईमान है कि जो मेहनत करता है अल्लाह कभी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। बहुत शुक्रिया हलीम साहब, आप यहाँ पे आए हैं, S1 स्पोर्ट्स को आपने टाइम दिया। यकीनी तौर पर आपने हलीम खान की गुफ्तगू सुनी, इनके फ्यूचर के मुतालिक, स्पोर्ट्स के मुतालिक, क्रिकेट के मुतालिक उन्होंने बातें की, और प्लेयर्स को एक वाज़ेह मैसेज दिया है कि बिलीव अल्लाह पे रखें, और इंशाल्लाह वो दिन आएगा जब आपने मेहनत की हो तो ज़रूर अल्लाह ताला आपको वो पल देगा। आप अगर आपका ये प्रोग्राम आज को अच्छा लगा हो तो यकीनी तौर पर आप कमेंट्स कीजिएगा। अब्दुल हलीम खान साहब की जगह आप भी बैठ सकते हैं। अब हमें मैसेज करें अगर आपने कोई अचीवमेंट हासिल की हो, तो कल आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। एक और स्पेशल एपिसोड के साथ कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम।